नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर की। आज से 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है। अब से कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। तो योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर जिलेवार समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 2 पालियों में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। पहली पाली में बैठक 9:30 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन इसके बाद प्रदेश के सभी कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी से चर्चा होगी और करीब वक्त बताया जा रहा है दोपहर 2:30 बजे का, जब दूसरी पाली की बैठक शुरू होगी। कलेक्टर, कमिश्नर, सीओ, जिला पंचायत आयुक्त, नगर निगम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल 9 अक्टूबर को एक बार फिर से यही कार्यक्रम रहेगा। 2 पाली में बैठक होगी और समीक्षा बैठक में लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल जिसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में इस बार बैठक का आयोजन हो रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल पहले से काफी सतर्कता से काम कर रहे हैं और एक बार फिर से देखिए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से बुलाई गई है। 2 पालियों में अधिकारियों के साथ चर्चा और कई महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा हो सकती है। तो बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो जाएगी। योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर जिलेवार समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज जिस तरह से 2 पाली में बैठक होनी है, करीब 10:30 बजे इसका आगाज, दोपहर में 2:30 बजे भी दूसरी पाली की बैठक और कल भी जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो इसी तरह का कार्यक्रम होगा। 2 पाली में कल भी बैठक होगी। तो राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में इस बार बैठक का आयोजन है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तमाम कलेक्टर्स हर जिले से मौजूद रहेंगे। एसपी भी इस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। साथ ही 2 पालियों में जब अधिकारियों के साथ बैठक होगी तो माना जा रहा है कि हर एक विषय पर विस्तार से चर्चा हो पाएगी। जिलेवार समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आगामी त्योहारों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े जो कि इस बैठक में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। पहली पाली की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी और दोपहर में 2:30 बजे के करीब दूसरी पाली की समीक्षा बैठक शुरू हो जाएगी। तो 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस है। दोनों ही दिन कई सारे विषय, कई सारे महत्वपूर्ण विषय जिन पर चर्चा होगी। तो बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे सहयोगी ममता का। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं ममता। निश्चित एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस जिसे माना जाए, कलेक्टर एसपी मौजूद रहेंगे। कौन से ऐसे विषय जिन पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सर्किट हाउस में ये बैठक अभी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त ये मौजूद हैं, कमिश्नर्स मौजूद हैं और यहाँ पर खासतौर पे अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था पे बात होगी, प्रशासनिक व्यवस्था पे बात होगी और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरकारी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जा रहा है, लोगों तक कैसे वो योजनाएं पहुँच रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बातचीत करेंगे। कलेक्टर्स अपने अपने जिलों की अपडेट देंगे और एसपी जो है वो कानून व्यवस्था के बारे में बताएंगे। अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। इसके जरिए जब जो तमाम जिले हैं उनकी एक तरह से क्या है कि समीक्षा हो जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँचे हैं और बस ये बैठक शुरू ही होने वाली है और इसी वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम बात करें तो सभी जिलों के कलेक्टर्स मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं। पहली पाली में अगर जो एसपी हैं उनसे बातचीत होगी और उसके बाद में उन्हें फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद कलेक्टर्स होंगे, कमिश्नर्स होंगे, मुख्य सचिव जो हैं उनसे बातचीत होगी। और आप ये देख सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं।
सरकारी तमाम योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, तमाम अपडेट लेंगे, दिशा निर्देश देंगे। अगर हम बात करें तो ये जो मुश्किल चुनाव के लिए 1 साल ही बचे हुए एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो सही समय तक के सही लोगों तक के पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, उसके अपडेट्स क्या हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत करेंगे। किसानों को लेकर अगर हम बात करें तो कई नई योजनाएं सरकार ने शुरू की हुई है। ग्राम स्वराजी योजना हो जिसमें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसको किस तरीके से जो है वो मजबूत बनाया जाए, क्योंकि गाँव में अगर बात करें तो गांव एक तरह से कहें कि रीढ़ होती है, तो गांव में लोगों को तमाम सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही, जिलों की स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था किस तरीके से है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर समीक्षा बैठक है ये, और अपडेट लेंगे जी। निश्चित ही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ममता, किस तरह से इस बैठक का आयोजन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चुनाव के मद्देनजर भी इसे ना देखा जाए तो भी हर जिलेवार समीक्षा करना। सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से जमीनी स्तर से ग्रामीणों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, और इसी के मद्देनजर ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल देखिए, भेंट मुलाकात के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैसे भी लोगों से सीधे इंटरेक्ट होते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात करें चाहे आम लोगों की बात करें, उनसे लगातार वो जानकारी लेते हैं। और उसके जरिए हमने देखा भी है कि जब वो कई बार जब भेंट मुलाकात से लौटे हैं तो उसके बाद ट्रांसफर्स भी आपने देखा होगा कि अधिकारियों के ट्रांसफर्स भी हुए हैं, और इसको लेकर सरकार ने साफ कहा है कि जो अच्छा काम करेंगे उन्हें जो है इसका इनाम मिलेगा, और जिनके काम को लेकर प्रॉब्लम होगी उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। ये तो भेंट मुलाकात की बात हो गई, लेकिन सीधे जब एक साथ सारे जिले के कलेक्टर्स मौजूद होते हैं, एसपी मौजूद होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होते हैं, संभाग आयुक्त मौजूद होते हैं, तो उसमें एक इंटरेक्शन, एक तरह से कहें कि एक हेल्दी संवाद भी होता है कि किस जिले की क्या परेशानियां हैं, दूसरे जिलों में भी किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, दूसरे जिलों से कैसे दूसरा जो बाकी के जिले जो है वो सीख सकते हैं। कोई ऐसी योजना होती है जो किसी जिले में जिसने काफ़ी नाम कमाया हो, हमने देखा भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं अलग अलग योजनाओं को लेकर, तो बाकी जिलों से कैसे सीखा जा सकता है। एक साथ जब सब अपनी बातें रखते हैं तो अपनी समस्याएं रखते हैं, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश के मुखिया के सामने एक तरह जब सारी रखते हैं तो सोल्यूशन भी उस तरीके से सामने आते हैं। कई है वो जो क्या नए कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर बातचीत होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बैठक है, और इसका इंतजार किया भी जा रहा था। इसके पहले ये बैठक होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था, और फिर आज और कल ये जो कॉन्फ्रेंस है वो होगी, जो बैठक है, और कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। ममता, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं, शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस जिसमें सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो गई। कई बड़ी बातें इस बैठक के बाद हमें देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। एक और बड़ी खबर राजधानी से ही सामने आ रही है। बीजेपी एसटी मोर्चा का चक्का जाम आज होने जा रहा है। 32% आरक्षण जारी रखने की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। बीजेपी एसटी मोर्चा का चक्का जाम प्रदर्शन, आपको बता दें कि 32% आरक्षण जारी रखने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है, और इसी के तहत बस्तर, सरगुजा, दुर्ग संभाग में चक्का जाम करते हुए बीजेपी एसटी मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता नजर आएंगे। और इधर रायपुर से एक और बड़ी खबर, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के राज्य में जो आंकड़े हाईकोर्ट में पेश किए गए, जो तथ्य सामने रखे गए वो ठीक नहीं थे। इसके आधार पर कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हम कर रहे हैं और ठीक तरह से पक्ष रखेंगे। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोगों का जो मानना है कि जो आरक्षण जो पूर्ववत था वो रहे, उसके लिए क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके।
और आदिवासी आरक्षण पर एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। सर्व आदिवासी समाज ने इस बैठक को बुलाया और समाज के मंत्री, सांसद और विधायकों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी है। सर्व आदिवासी समाज की ये बैठक और जिस पर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान भी सामने आया है। बैठक में शामिल होंगे सरकार, आदिवासी समाज के साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं, समाज के लोगों से चर्चा जरूर करूंगा। आप जाएंगे बैठक में? जाएंगे, सब बात करेंगे उनसे। ठीक। चक्का जाम आज को सरकार संविधान करेगी सर्वाधिकारी समाज को। नहीं, सबको समझाने की बात है और हम लोग बैठ के उसकी कोई। तो ये आपने सुना किस तरह से सर्व आदिवासी समाज की बैठक बुलाई गई और उसमें मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे इससे कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, आरक्षण का मुद्दा एक तरफ, सर्व आदिवासी समाज की बैठक भी है, तो सिर्फ मंत्री जी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हम कर रहे हैं। कैसे देखा जा रहा है इसे? देखिए, सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रही है। देश के जो 3 बड़े वकील हैं, मुकुल रोहतगी के साथ ही अन्य 2 वकील जो है वो इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। आदिवासी समाज का ये इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उनका कहना है कि कहीं न कहीं जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद में जो आदिवासी समाज है, जिस तरह से जनसंख्या है उनकी, कहीं न कहीं उनका हक मारा जाएगा और उसको लेकर सरकार अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रहे और ये जो उनका हक है वो कहीं जो पुराना आरक्षण है वो वापस फिर से उन्हें मिले। और इसी को लेकर बात करें तो सर्व आदिवासी समाज ने जो तमाम जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं उन्हें बुलाया है। आज कृषि विश्वविद्यालय का जो हॉल है वहां पर उन्होंने सभागार है, वहां पर बैठक बुलाई हुई है और वहां पर कहा है कि कांग्रेस के तमाम विधायक, मंत्री, सांसद वहां पर पहुंचे और मुलाकात करें और वो ये बताए कि आदिवासी समाज के होने के नाते वो खासतौर पर अगर बात करें तो आदिवासी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, वो अपना पक्ष रखें कि वो सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन के साथ खड़े हैं या नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो आदिवासी लीडर्स हैं वो भी आज चक्का जाम करेंगे और उनका कहना है कि कांग्रेस ने जो है ये ठीक से पक्ष नहीं रखा और यही वजह है कि हाईकोर्ट में से जो आरक्षण जो है वो रद्द किया गया है। तो दोनों ही तरफ से अगर हम बात करें तो आज कटघरे में सरकार के जो मंत्री, विधायक हैं और सांसद खड़े रहेंगे। विपक्ष के सामने भी अगर हम बात करें तो विपक्ष के निशाने पर भी है। दूसरी बात यह है कि सर्व आदिवासी समाज के लोग वहां पर इकट्ठे होंगे और सर्व आदिवासी समाज के लोग अगर बैठक में बुला रहे हैं, सभागार में बैठक रखते हैं, ये और भी मायने इसलिए रखता है क्योंकि बमुश्किल 1 साल जो है वो चुनाव के लिए बचे हुए हैं और ऐसे में जो उनकी कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये दबाव है कि कैसे वो अपने जवाब से उनको संतुष्ट कर सके, क्योंकि अगर जवाब से सर्व आदिवासी समाज के नेता जो है वो संतुष्ट नहीं होते तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए दिक्कतें हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि समाज इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो विधायक है, मंत्री हैं या वो है, वो इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि आप आदिवासी समाज से थे, समाज ने आपको जिताया, वहां तक पहुंचाया, तो ऐसे में समाज की लड़ाई आप कहां तक के पहुंचाते हैं, कितना समाज के साथ खड़े रहते हैं, बिल्कुल, और इसको लेकर वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। इस मुद्दे को हैंडल किया जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और एक और बड़ी जानकारी रायपुर से, मेधावी बच्चों का एक अनोखे तरीके से सम्मान आज किया गया। प्रदेश के मेधावी बच्चे हेलीकॉप्टर से सैर करते हुए नजर आए हैं। 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी बच्चे जो कि लगातार सैर कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई इस आयोजन से जुड़ी हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से घोषणा की थी, वादा किया था बच्चों से कि जो भी टॉपर्स होंगे उन्हें हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें उस घोषणा की वानगी बनती हुई। एक तरफ परिजनों के साथ बच्चे पहुंचे, देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से सैर करते हुए नजर आए और अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को थैंक यू भी कहा है। ये वादा किया था कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में मेरिट में आए हैं उनको वो हेलीकॉप्टर राइड करवाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में बच्चे हेलीकॉप्टर राइड कर रहे हैं और 125 बच्चे हैं उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा, जिसमें 10वीं के 90 बच्चे और 12वीं के 35 बच्चे शामिल हैं। कुछ बच्चे अभी यहाँ पर लौटे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिस्थितियों से हैं और बेहद देहात गांव ग्रामीण इलाके से आए हुए हैं।
बच्चों से बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे हेलीकॉप्टर राइड करके लौटे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा। खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। कैसा लगा आपने हेलीकॉप्टर राइड करके? हमने तो बादलों से बात की, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स टू आवर सीएम सर। अच्छा ये आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ जिले से हूँ। रायगढ़ से। कभी सोचा था हेलीकॉप्टर राइड करेंगे? नहीं सोचे थे हेलीकॉप्टर राइड करेंगे, लेकिन सीएम सर ने हमें ये मौका दिया तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं? मैम गोरेला पेंड्रा मलवाही। जी गोरेला पेंड्रा मलवाही। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। हेलीकॉप्टर राइड कराई जा रही है पहली बार पूरे देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में जो टॉपर बच्चे हैं उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है और बच्चे बेहद उत्साहित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि हमको एक तो हेलीकॉप्टर राइड बहुत कम लोगों को मिल पाता है। हवाई जहाज तो कोई भी बैठ के दिल्ली बॉम्बे जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चों को जो टॉपर हैं उनको हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो सौगातें दी है, उनको जो अवसर दिया है, उनके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है और पूरे हिंदुस्तान में जो पहली बार यहाँ पर मोटिवेशन भी मिलता है। आपको लगता है कि बच्चे आगे भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि उन्हें ऐसा ही मौका और मिले, आगे जॉय राइड का मौका मिले? ये तो बच्चों का मेहनत का है। प्रतिभावान बच्चे हैं चाहे कहीं के भी हों, लेकिन अगर उनकी जो प्रतिभाएं जो आ रही हैं, निकल के जो आ रही हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग जो टॉपर हैं उनको हेलीकॉप्टर आपको लगता है बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हमको भी मेरिट में आना है, आगे भी जॉय राइड करवाएंगे? नहीं, आगे भी हो सकता है। आगे भी इस तरह के जो कार्यक्रम जब शुरुआत हम लोगों ने किया है और माननीय प्रदेश के मुखिया ने किया है, तो निश्चित रूप से हम आगे भी करेंगे इसको। तो ये है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और उन्होंने बताया, उनसे बातचीत हमने की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो काफी खुश हैं और उन्होंने ये कहा कि आगे भी ये कंटिन्यू रह सकता है। जो बच्चे आगे भी मेरिट में आएंगे उन्हें जॉय राइड कराई जाएगी और उन्होंने कहा कि हवाई जहाज में तो लोग फिर भी बैठ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पर्सनली हेलीकॉप्टर राइड करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और खासतौर पर वो बच्चे जो बहुत ग्रामीण तबके से हैं और बेहद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए तो ये किसी बड़े सपने के पूरे होने की तरह है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के शहर शहर हाथियों की धमक से दहशत फैली हुई है। कांकेर के देवी नवा गांव में एक बार फिर से 2 दंतेल हाथी घुस आए हैं। बीती रात फिर से गांव में दंतेल हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों के शोर करने पर हाथी हालांकि वापस लौट गए, लेकिन कबरदा से भी ऐसी तस्वीरें। 6 हाथियों की मौजूदगी से यहां पर दहशत का माहौल। जिले के अंतिम छोर पर हाथियों ने डेरा डाल रखा है। धमतरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी 2 दंतेल हाथी पहुंचे हैं, फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ हम और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18। आपके भरोसे पर खरा उतरा, बना एमपी छत्तीसगढ़ का सबसे भरोसेमंद चैनल। आपकी पसंद ने बनाया न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को नंबर 1। बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा, हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 लोग घायल। ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या। कोतवाली इलाके के देवीडड़ गांव की घटना। बलौदा बाजार में धारदार हथियार से युवक की हत्या, गैंग बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। थाने के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। अंबिकापुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला आया सामने। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई की। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना। जशपुर में बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। चौराहे पर बाइक सवार को रोक रहा था जवान, नशे में धुत था युवक।
कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड बन जाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं। बस स्टैंड पहुंचने के लिए रास्ता है सकरा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल मैदान में 14 पारंपरिक खेलों में हिस्सा ले रहे लोग। सूरजपुर के तिलसीवा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। स्कूली बच्चों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की। बलरामपुर के लोधी गांव से 10 दिन से गायब ग्रामीण का पता नहीं चला। परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में इजाफा। एनसीआरबी की तरफ से 90 मामले साइबर टीम को भेजे गए। रायपुर में 30 मामले दर्ज। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को बिलासपुर से पकड़ा गया। महादेव ऐप के माध्यम से चला रहे थे सट्टा। करोड़ों के लेन देन का खुलासा। बीजापुर में सीएएफ के जवान ने की खुदकुशी। आत्महत्या का कारण अज्ञात। भिंड का रहने वाला था जवान सुनील कुमार। कोरबा में गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर में मुआवजे की मांग को लेकर कोल परिवहन रोकेंगे प्रभावित लोग। मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन। सुकमा के मारूकी गांव में 19 साल से पूरे गांव की प्यास बुझा रहा हैंडपंप। पूरे साल बिना किसी उपकरण के लगातार आता है पानी। कोरबा में डांडिया के दौरान युवक की हत्या का खुलासा। 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार। मामूली विवाद पर युवक की हत्या। 2 दंतैल हाथी धमतरी परिक्षेत्र में लौटे। ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की सलाह। वन विभाग की टीम कर रही मुनादी। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। घास चरने के दौरान करंट की चपेट में आया था मवेशी। त्रिकुंडा गांव का मामला। बालोद के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। तेंदुए को निकालने की कवायद जारी। कवर्धा में नवरात्र के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन जारी। दुर्गा पंडाल समितियों ने माता का विसर्जन किया। नदी और तालाब में तैनात रहे गोताखोर। जगदलपुर में नवाखाई पर्व मनाने बस्तर राजा हुए रवाना। घोड़े पर सवार होकर देवी देवताओं के साथ निकले कुम्हाड़ कोट। मुड़िया आदिवासियों के साथ खाएंगे नुआखाई। मालेगांव ब्लास्ट केस। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेशी। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा के वकील और एटीएस अधिकारी में नोकझोंक। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले हटाए गए उज्जैन निगम कमिश्नर। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को मंत्रालय में अटैच किया गया। पीएम मोदी के दौरे से पहले उज्जैन नगर निगम कमिश्नर को हटाने पर कांग्रेस का सवाल। कमिश्नर को अचानक हटाए जाने के कारणों का खुलासा करे सरकार। 7 अक्टूबर यानी आज से धार के मांडू में बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां जोरों से। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने किया हंगामा। जानबूझकर सैलरी रोकने का लगाया आरोप। छतरपुर में चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई। भीड़ ने खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। एसपी ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति